So let's talk now about countable and uncountable nouns. Nouns जो होते हैं दो प्रकार के इस तरह से होते हैं कि कुछ nouns हैं जिनको हम गिन पाते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि आपका हो गया पेन, ब्रिज, ये सब जो हैं ये काउंटेबल नाउन्स हैं। एक पेन, कई पेन्स, 3 ब्रिजेस बने हुए हैं इस नदी के ऊपर, सो देर आर 3 ब्रिजेस अक्रॉस दिस रिवर। सो ये जो चीज़ें हो गई ये काउंटेबल नाउन्स में आ गई क्योंकि हम इनको गिन पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम गिन नहीं पाते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते। सो आई कांट से 1 वाटर और 2 वाटर, राइट? सो देयरफॉर वाटर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे कई चीज़ें और होती हैं। मटीरियल नाउन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वुड भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड मनी। तो कैन यू काउंट मनी? और आप कहोगे यस मैम वी कैन काउंट मनी, लेकिन मैं आपसे कहूँ अगर गिव मी 5 मनी, तो आप मुझसे क्या कहोगे? मैम 5 मनी का क्या मतलब हुआ? हाउ मच डू यू वॉन्ट? बट इफ़ आई से गिव मी 5 रुपीज़, देन यू नो कि मुझे क्या देना है। देयरफॉर मनी जो है शब्द ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, और रुपीज़ जो है वो हम काउंट कर सकते हैं एक एक, इसीलिए इसको हम काउंटेबल में लेंगे, राइट? सो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स में ही गिनते हैं। तो मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में क्या क्या आता है। फीलिंग्स आती हैं। सो ये जो फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस, सॉरो, विजडम, इवन यूथ फॉर एग्जाम्पल, और चाइल्डहुड, सो ये सब जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, एंड ये सब जो है अनकाउंटेबल हैं। सो रूल्स क्या हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के? अब हम ये देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स के तो रूल्स बहुत इजी हैं। अगर सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, एंड सो ऑन। इट्स वेरी इजी। सो द पेन्स वर्क बट अ पेन वर्क्स। ये वाले रूल्स तो बहुत सिंपल हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। लेट अस लुक एट द रूल्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो हियर आर सम रूल्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहला रूल ये है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। तो जैसे कि द वर्ड फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? आपके घर में जो कुर्सी, मेज़, सोफ़ा एट्सेट्रा है, ये सब मिला के जो है इसको हम फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर के पीसेस हो सकते हैं अलग, विच इज़ द टेबल, द चेयर एट्सेट्रा, बट फर्नीचर बाय इटसेल्फ इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. It is also a collective noun by the way. So it is an uncountable noun, और इसको हम plural नहीं कर सकते. So we cannot say the furnitures in my room are nice. The furniture in my room इसके साथ which will be the next rule actually. तो furniture जो है वो singular रहेगा. You cannot say rices for example, right? So इस तरह से हम लोग जो uncountable nouns हैं उनके plural forms नहीं यूज़ कर सकते, उसमें s या es नहीं ऐड कर सकते। जो दूसरा रूल है वो है कि जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसका मतलब जैसे मैंने कहा द फर्नीचर इज़ स्मार्ट। अब यहाँ पे हमारा जो है वर्ब इज़ है और इज़ हमारा सिंगुलर है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेकंड रूल, जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ हमेशा हमने पहले तो एस नहीं लगा सकते, और दूसरा ये है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। रूल 3,
जो आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं उसके आगे ए या एन नहीं लग सकता। मैंने अभी कहा कि उसका फॉर्म जो है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग ए या एन इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। आई कैन नॉट से गिव मी अ राइस और गिव मी अ ब्रेड। ब्रेड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेड जब हम कहते हैं तो इसकी जो ब्रेड है इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम कहेंगे अ पैकेट ऑफ ब्रेड। सो वी कैन नॉट एक्चुअली यूज़ अ विद एन अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो वी कैन नॉट से अ फर्नीचर, वी हैव टू यूज़ आइदर द फर्नीचर, इन द रूम इज स्मार्ट। सो ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं यूज़ होंगे। और जो चौथा रूल है, ये एक्चुअली हम फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे कि हमें पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए? तो उसके लिए हम फिर उसके साथ कुछ टर्म्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर पानी कहा तो वी से ग्लास ऑफ वाटर। नाउ हियर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये जो ग्लास है ये काउंटेबल है, वाटर तो फिर भी अनकाउंटेबल ही रहता है। ग्लास काउंटेबल है, और अगर मुझे एक ग्लास पानी चाहिए so I can say a glass of water, I can say 5 glasses of water. All right, फर्नीचर के साथ क्या लगाएंगे? हम कहेंगे a piece of furniture, हम ये नहीं कह सकते a furniture। सो इसको काउंटेबल बनाने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ता है आगे, या तो ग्लास जिसमें पानी भरे, या फिर कोई मेजरमेंट, a kg of rice. So therefore you can add units or you can add measurement. All right, so that is the way to make these uncountable nouns countable. For example, again here are some more uncountable nouns. Behavior, can you say her behaviors was not good या her behaviors were not good? behavior को हम s नहीं लगा सकते और इसके साथ was ही आएगा, not were. All right, her behavior was not good. bread का मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है। लगेज जो है, जब हम लगेज की बात करते हैं तो इसका मतलब जो भी हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, एक सूटकेस है, एक बैग है, ये सब मिला के जो है वो लगेज होता है। बट इट इज़ the word luggage is uncountable. If I want to count, I can count the suitcases, I can count the bag. फिर luggage को हम अगर कहें कैसे plural करना है तो again we will say pieces of luggage, right? So therefore it becomes how many pieces of luggage are there. So हम कहीं जा रहे हैं और हम गिनने लगते हैं कि कितना सामान है, कितने नग हैं। ये जो नग है ये यहाँ पे आ गया, तो लगेज के कितने नग हैं, how many pieces of luggage do we have? There are 5 bags and 3 suitcases. So do you understand that? Again, traffic is singular, you cannot add s, and so is the weather. We have very good weathers in Delhi. Wrong, we have very good weather in Delhi. कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें एस पहले से लगा रहता है, और आप कहोगे लेकिन मैम अनकाउंटेबल नाउन्स में तो एस लगा ही नहीं सकते। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें एस पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो है अनकाउंटेबल है और ये हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। सो आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, यू हैव टू से आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि न्यूज़ जो है जबकि हम उसमें एस लगा हुआ है, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। सो यू कैन से सम गुड न्यूज़, you can again say a piece of good news, but you cannot say a good news. All right, in the same way is economics, mathematics. So these are subjects which always have s with them.
but we do not add a, we cannot use, हम लोग use नहीं कर सकते plural verb, so economics are a difficult subject, गलत, economics is a difficult subject. So ये 4 rules याद कीजिए countable और uncountable nouns के. Let's look at some examples. चलिए कुछ examples देखते हैं. Let's look at the first example. Yunus gave the investigating officer 2 important informations that he wanted for the last 2 months. यहाँ पे countable nouns कौन कौन से हैं और uncountable nouns कौन कौन से हैं. Yunus is a proper noun, लेकिन officer जो है वो है single countable noun. Information भी noun है. 2 months, months भी noun है. इसमें आप देखेंगे कि officer और months तो countable nouns हैं. Is information countable or uncountable? Information is an uncountable noun. इसका मतलब हम इसको plural भी नहीं कर सकते, तो s नहीं लगा सकते. And since it is uncountable, तो हम इसके आगे ये number भी नहीं लगा सकते. तो 2 की जगह हम कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर सकते हैं. We can say that Yunus gave the investigating officer some important information that he wanted for the last 2 months. So इसमें अब आपका error जो है वो part B में है. So this is where it has gone wrong. चलिए next वाला example देखते हैं. When he returned from America, he informed me that he had come for an urgent work. Now again let's look at the nouns here. America, proper noun. Is there any other noun? Yes, work is a noun. एक आपको simple नुस्खा बता दूँ nouns कैसे हम लोग पहचानें. अगर हम verb के आगे what पूछें, so अगर मैं कहूँ he had come for what और इसके आगे मुझे जवाब मिलता है urgent work, so ये जो word work है ये noun है. what का जवाब जो है verb के आगे what लगाएं, उसका जवाब जो है work, it is a noun. Therefore he had come for an urgent work. Now work, is it countable or uncountable? Work again is an uncountable noun. इसका मतलब urgent work is fine. Urgent जो है बता रहा है कैसा work था. It is an adjective. But uncountable noun के आगे we cannot use the definite article. हम लोग a या an नहीं लगा सकते. Therefore the part that is wrong is D. Let's look at the next example. He had bought a wood to make the cabinet. Now यहाँ पे कौन कौन से nouns हैं? So हमारा एक तो noun है cabinet और दूसरा ये material noun जो मैंने आपको बताया था, wood is a material noun. It comes under uncountable nouns, right? And therefore a यहाँ पे नहीं लगेगा. Again a की जगह हम लोग अक्सर अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे some लगाते हैं. So he had bought some wood to make the cabinet. So you're wrong. The option that you have to tick, जो आपने कहना है गलत है इसमें, वो है B. All right, let's look at the next one. All the evidences were against him and he was held guilty of theft. यहाँ पे भी 2 nouns हैं इस सेंटेंस में. All the what, अगर मैं यहाँ what पूछूँ जवाब मिलता है evidences. So एक तो ये noun है. And he was held guilty of what? What पूछा जवाब आया theft. ये हमारा abstract noun है. So therefore all the evidences were against him and he was held guilty of theft. Theft abstract noun है, इसके आगे तो s नहीं लगा. It is fine here. What about evidences? Evidence जो है ये भी uncountable noun में गिना जाता है and therefore you cannot add an s.
और हमारा जो पहला रूल था, दूसरा रूल था कि जो वर्ब लगेगा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा. सो वी कैन नॉट यूज़ वर, वी हैव टू यूज़ वॉज. सो सही सेंटेंस ये होगा, ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम. सो अगेन आपका जो पोर्शन गलत है, आप टिक करेंगे ऑप्शन ए को. So those were a few examples